आज हम एक बहुत गहरे और भावनात्मक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। पहाड़ की सबसे बड़ी लड़ाई, पलायन। नमस्कार। हमारे पास एक लेख है जो सीधे दिल को छूता है। ये सिर्फ लोगों के चले जाने की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पूरी संस्कृति और आने वाले कल पर ताले लग रहे हैं। बिल्कुल। और ये कोई तलवारों या तोपों वाली जंग नहीं है, जैसा आपने कहा। ये अपनी ही जड़ों से उखड़ने की एक खामोश लड़ाई है। खामोश, पर शायद उतनी ही विध्वंसक। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये पलायन क्यों हो रहा है और इसका असर कितना गहरा पड़ रहा है, जैसा कि स्रोत भी बताता है। स्रोत हमें जैसे अतीत में ले जाता है। बताता है कि कैसे पहले गांव के हर घर में चूल्हा जलता था, हवा में हंसी ठिठोली गूंजती थी, हम्म। बच्चे खेतों में खेलते थे, मंदिर की घंटियां। हम्म। मतलब एक पूरी जिंदा तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। और आज? आज की हकीकत बिल्कुल उलट है। बुझे हुए चूल्हे हैं, सूने आंगन हैं, खेत वीरान पड़े हैं। मंदिरों में बस हवा की आवाज। हाँ, मंदिरों में सिर्फ हवा की साएं। ये बदलाव सिर्फ ये नहीं कि इमारतें खाली हो गईं, ये वो सामाजिक ताना बाना है ना, वो बिखर गया है। वो जुड़ाव। वो जुड़ाव, वो अपनापन, वो सामूहिकता जो पहाड़ की जान हुआ करती थी, वो कहीं खो सी गई है। वाकई सुनकर ही एक अजीब सा खालीपन लगता है। और देखिए, स्रोत बताता है क्या क्या खो गया। हाँ। पानी की मिठास, लोगों की ईमानदारी, हवा की गर्मी, शायद वो चहल पहल वाली गर्माहट होगी, और रोटियों में मिट्टी की खुशबू। वाह। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो जैसे पहाड़ की पहचान के टुकड़े हैं जो बिखर रहे हैं। बिल्कुल सही। और यही समझना सबसे महत्वपूर्ण है। पलायन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना भर नहीं है। नहीं है। ये तो पहचान और संस्कृति का धीरे धीरे मिटना है। जब ये एहसास, ये स्वाद, ये मूल्य चले जाते हैं, तो उस जगह की आत्मा ही चली जाती है ना। सही बात है, आत्मा ही चली जाती है। पर ये हुआ क्यों? ये पलायन, इसकी जड़ क्या है? स्रोत इस पर भी बात करता है। हम्म। कहता है सड़कें तो बनी, पर उन पर चल के वापस आने का रास्ता नहीं बना। ये विकास का कैसा रूप है? हाँ, ये बड़ा अजीब विरोधाभास है। विकास के नाम पे जैसा लेख इशारा करता है, शायद मोबाइल टावर लग गए, कुछ दुकानें खुल गईं। शायद शराब की दुकानें भी। हाँ, शायद वो भी। लेकिन जो असल जरूरतें थीं, स्कूल, अस्पताल, काम धंधा, रोजगार, वो कहाँ है? वो गायब रहीं। ये विकास का एक असंतुलन है। मतलब चमक दमक तो आ गई, पर जो बुनियाद थी वो मजबूत नहीं हुई। असली जरूरतें पीछे छूट गईं। और इसी अधूरे विकास ने, इन छूटी हुई जरूरतों ने लोगों को बाहर जाने पर मजबूर किया। स्रोत कहता है उन्हें मिले तो सिर्फ सरकारी वादे जो कभी पूरे नहीं हुए। जाहिर सी बात है, जब अपनी जमीन पर बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, बेहतर भविष्य की कोई उम्मीद नहीं दिखेगी, तो लोग क्या करेंगे? हम्म। भारी मन से ही सही, बाहर का रास्ता पकड़ेंगे। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, एक अदृश्य धक्का है जो उन्हें अपनी जड़ों से दूर कर देता है। और इस मजबूरी का, इस अदृश्य धक्के का एक बहुत ही दर्दनाक प्रतीक भी बताया गया है स्रोत में। अच्छा, क्या? वो ताला जो घरों पर लग जाता है। ओ हाँ, ताला। ये सिर्फ एक लोहे का ताला नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली प्रतीक है ना? ये ताला सिर्फ दरवाजा बंद नहीं करता, जी। ये उस घर की कहानी पर ताला लगाता है। वहां कभी गूंजती रही हंसी पर ताला लगाता है। भविष्य की संभावना पर। हाँ, भविष्य की किसी भी संभावना पर एक तरह से ताला लग जाता है। हर ताला जैसे उम्मीद का एक दरवाजा बंद कर देता है। बहुत मार्मिक है ये। लेकिन एक अच्छी बात भी है, स्रोत में एक उम्मीद की किरण भी दिखाई देती है। अच्छा, वो क्या है? कि कुछ लोग लौट रहे हैं। हाँ, कुछ लोग वापस आ रहे हैं, खेती फिर से शुरू हो रही है। कुछ युवा हैं जो अपनी जड़ों को फिर से थामने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बहुत अहम बात है। धीमी ही सही, पर एक वापसी की आहट सुनाई दे रही है। और ये एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। अगर ये वापसी की जो लहर है, हम्म। अगर ये बढ़ती है, हम्म। अगर इसे सही माहौल मिले, थोड़ा समर्थन मिले, हाँ। तो शायद पलायन के खिलाफ ये जो लड़ाई है, ये एक नई दिशा ले सकती है। ये दिखाता है कि जड़ों की पुकार वो अभी जिंदा है, वापसी की इच्छा अभी मरी नहीं है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का सार, लबुलवाब यही निकलता है कि पहाड़ों से पलायन एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है। इसने वहाँ के जीवन, समाज, संस्कृति पर गहरा असर डाला है। गहरा आघात किया है। हाँ, आघात किया है। पर जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, उम्मीद की चिंगारी अभी बुझी नहीं है। वापसी की एक एक आशा अभी बाकी है। हाँ, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। स्रोत के अंत में एक सुझाव है जो मुझे बहुत सही लगा, क्या सुझाव है? कि किसी पहाड़ी से मिले हम्म। तो ये पूछने का बजाय कि तू बाहर क्या करता है, हम्म। शायद ये पूछना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा संवेदनशील है, कि तू वापस कब आएगा। वाह,
तो वापस कब आएगा? हाँ, ये सवाल सीधे भविष्य पर, वापसी पर और उस उजड़े हुए घर को फिर से बसाने की संभावना पर ध्यान खींचता है। ये सवाल, ये अपने आप में एक उम्मीद है। हाँ, यही थी मेरी आज की बात। अगर आपको ये बात छू गई तो अगली बार किसी पहाड़ी से मत पूछना कि तू बाहर क्या करता है। पूछना, तू कब वापस आएगा।